नेटवर्क टेक्नोलॉजीज आज के दिन में 9% का बेहतरीन रिटर्न यहाँ पे दे चुका है और फिलहाल अभी शेयर प्राइस निकल के आ रहा है 1610 रुपीज़। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दूँ, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज डेटा सेंटर सेक्टर के स्टॉक्स है, तो स्टॉक्स काफ़ी पॉपुलर है। तो चलिए इस स्टॉक्स के बारे में ए टू जेड डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और इस स्टॉक्स का यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट आपके साथ शेयर करेंगे और साथ में नेगेटिव पॉइंट भी शेयर करेंगे। उसके बाद में आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि इस स्टॉक्स फ्यूचर ग्रोथ है या नहीं है और आने वाले दिनों में इस स्टॉक्स आगे ग्रोथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो जस्ट मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, जस्ट स्टडी पर्पज़ के लिए आपको आपके साथ इस वीडियो शेयर करेंगे, ओनली स्टडी पर्पज़ के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लो 5 दिन में यहाँ पे चलो रिटर्न है और एक महीने में भी 26% का गिरावट है और 6 मंथ में भी लगभग 36% का गिरावट है। देखो सबसे पहले यहाँ पे बता दूँ, इंडियन स्टॉक मार्केट में यहाँ पे ओवरऑल स्टॉक्स यहाँ पे नीचे गिर रहे हैं। अभी 2 दिन से देखेंगे 19 फरवरी और 20 फरवरी 2 दिन अच्छा रिटर्न मिला, यानी कि आज के दिन में वीडियो बना रहा हूँ तो मैक्सिमम स्टॉक थोड़ा सा अपर ट्रेंड मार रहा है। ठीक है, स्पेशली मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप के कंपेयर में स्मॉल कैप, मिड कैप थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न 2 दिन में दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस स्टॉक के बारे में। सबसे पहले इस स्टॉक का यहाँ पे रिटर्न चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चलिए नेटवर्क टेक्नोलॉजी का रिटर्न चेक कर लेते हैं। देखो वहाँ पे गूगल चार्ट में उतना ज़्यादा डिटेल नहीं आता है यहाँ पे, जैसे कि 3 ईयर 1 ईयर में। चलिए 1 मंथ में यहाँ पे -32% तो गिरावट है, 6 मंथ में भी -42% से गिरावट है, 1 साल का रिटर्न यहाँ पे -6% गिरावट है लगभग। और 3 साल में भी देखेंगे इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला, ओनली 61% रिटर्न मिला, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चलो 3 साल में यहाँ पे रिटर्न मिला है और 5 ईयर में आप देखिए 61% से रिटर्न मिला है। तो चलिए इस स्टॉक्स में ऐसा क्या है जो 3 ईयर और 5 ईयर में रिटर्न मिला नहीं, क्यों मिला नहीं, चलिए उसके बारे में बात करेंगे। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ए टू जेड, प्रोमोटर होल्डिंग और सारे छोटे छोटे टूल्स पैरामीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी चेक कर लो कि क्यों नहीं रिटर्न मिला है। यहाँ पे देखेंगे एक दिन में यहाँ पे तो अच्छा रिटर्न दिया है और 5 दिन में देखेंगे तो थोड़ा रिटर्न है, 9-10% का रिटर्न है और 1 मंथ में गिरावट है। यहाँ पे 1 साल में देखते हैं कि 1 साल में क्या हुआ इस स्टॉक में। यहाँ पे देखेंगे 7 जून 2024 से लेकर देखेंगे लगभग कितना टाइम तक, 7 जनवरी तक वही लगभग वही 15-17% थोड़ा सा आप में कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि धीरे धीरे अपर ट्रेंड में जा रहा था। और उसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 7 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक 43% का क्रैश हो चुका है। आप उसको करेक्शन बोलिए, क्रैश बोलिए, जो भी बोलिए, लेकिन रियल तो यही है कि वहाँ से क्रैश हुआ है। तो क्या अभी शेयर प्राइस सस्ता हो गया? अभी जो इसका शेयर प्राइस है वो 1600 सस्ता है या महंगा है, बस मैं यही बताना चाहता हूँ। देखो एक तो पहली बात ये बताना भी गलत है, जस्ट मैं अभी बताऊँगा जो डेटा बताएगा बस मैं वही बताऊँगा, तो आप डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, अभी 43% का करेक्शन है तो क्या स्टॉक्स बाय कर लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, आपको पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे फिर आप उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। तो जी का यहाँ पे बेसिक अबाउट पढ़ लेते हैं। इनकॉर्पोरेटेड 1999, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज इंडिया NTI, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग हाई एंड टू एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस, और इसका शॉर्ट में ब्रैकेट में HCS, और प्रोवाइडर्स विथ फुल्ली इंटीग्रेटेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, यानी कि ओवरऑल निकल के आ रहा है जो देखो डेटा सेंटर के स्टॉक्स है। चलो थोड़ा सा आगे डिटेल में दिखाते हैं। देखिए नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे वेबसाइट में आया हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट में क्लिक किया हूँ तो प्रोडक्ट से आप समझ गए, जस्ट ज़्यादा नहीं बताऊंगा, शॉर्ट नहीं बताऊंगा। डेटा सेंटर सर्वर, उसके बाद में क्या है, AI सिस्टम एंड वर्क स्टेशन, प्राइवेट क्लाउड ACL, हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज और HPC सिस्टम। तो आप इससे समझ गए, तो आने वाले दिनों में फ्यूचर ग्रोथ कंपनी है। तो आने वाले दिनों में फ्यूचर में डेटा सेंटर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे गवर्नमेंट खुद डेटा सेंटर में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। और डेटा सेंटर अभी इसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ए टू जेड डिटेल देखते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे वही बताया, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग डेटा सेंटर सर्वर्स, प्राइवेट क्लाउड एंड ACL और HPC सॉल्यूशंस और AI सिस्टम एंड EW। तो आप समझ गए डेटा सेंटर सर्वर में सारे कामकाज है और आप ये इमेज से समझ सकते हैं और ज़्यादा मैं इसके डीप में नहीं जाऊँगा। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज फिलहाल इसका भी मार्केट कैप है 9171 करोड़। तो शेयर प्राइस आप समझ गए 1619 आज के दिन में, तो अच्छा खासा रिटर्न मिला है। तो सबसे पहले बता दो अभी जो शेयर प्राइस है वो सस्ता है या महंगा है, तो उसके लिए देखना होगा स्टॉक पी अभी है 90, स्टॉक पी अभी 90 और 90 देखना होगा इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करना होगा। इंडस्ट्री पी अभी देखेंगे 47, तो इंडस्ट्री पी के हिसाब से स्टॉक पी काफ़ी ज़्यादा महंगा है। चलिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना भाई
कि स्टॉक भी महंगा है। देखो फिलहाल अभी कितना करेक्शन हो चुका है पता है आपको? फिलहाल अभी 47% का यहाँ पे आपको स्टॉक यानी कि शेयर आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, लेकिन बाय नहीं कर लेना है। देखो फिलहाल अभी स्टॉक भी काफ़ी हाई है। देखो ओवरऑल स्टॉक नीचे गिर रहा है अभी 1-2 दिन से, थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न दे रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे हो सकता है कि कोई पंपिंग डंपिंग वाला खेल हो। यहाँ पे हो सकता है कि टैरिफ वैरिफ के ऊपर पे कुछ पता नहीं न्यूज आ जाए। यहाँ पे देखेंगे फार्मा सेक्टर में काफ़ी टैरिफ लगा चुके हैं, तो अभी काफ़ी टैरिफ आने वाला है 1-2 महीना में। तो इसके लिए मतलब पूरा पैसा आप एक स्टॉक्स में बिल्कुल भी अब इन्वेस्ट मत कीजिएगा। अभी अगर कोई स्टॉक थोड़ा थोड़ा रिटर्न देता है तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और एक बात बता दूं, किसी का पी हाई है तो यहाँ से अभी लगभग 40 यानी कि 50% स्टॉक गिर गया, तो इसका ये मतलब नहीं है स्टॉक यहाँ से और ज़्यादा गिरावट होगा क्योंकि पी हाई है, ऐसा नहीं होता है भाई। ऑलरेडी 50% गिर गया। अच्छे स्टॉक क्या होता है, धीरे धीरे चल रहा था, तो वहाँ से हो सकता है कि और रिटर्न दे दे। मैक्सिमम पब्लिक को यही लगेगा कि भाई पी हाई है और ज़्यादा अभी मार्केट करेक्शन का ओवरऑल मार्केट गिरावट हो रहा है कि अभी शेयर प्राइस नीचे आएगा। ऐसा हो सकता है कि उल्टा हो सकता है कि वहाँ से ऊपर जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। बट मैं आपको एक बता दूँ, इस कंपनी में दम है, फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर है और फ्यूचर ग्रोथ स्टॉक्स है, तो आने वाला दिनों में इसमें काम का। चलो अभी इसका सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ सबसे पहले 10 ईयर में नहीं था, 5 ईयर 41%, 3 ईयर 72%। तो ये मुझे अच्छा लगा, 3 ईयर 72% और TTM 72%, यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ, लास्ट 1 ईयर बोल सकते हैं। और 10 ईयर यहाँ पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर में बिल्कुल नहीं था, और 5 ईयर में 90%, वेरी इंटरेस्टिंग। 3 ईयर 111%, तो बहुत बेहतरीन है। देखो एक मिनिमम ईयर ऑन ईयर देखेंगे मतलब 30-40% बहुत एक डिसेंट मान सकते हैं, बट उसके कंपेयर में यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। और TTM देखेंगे 78%, तो ओवरऑल निकल के आ रहा है। तो चलो TTM गिनते हैं। TTM काफ़ी बेहतरीन है, 72% और 78% सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो इसका मतलब ये नहीं है डायरेक्टली इन्वेस्ट कीजिए। देखो किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले क्या होता है, उसका बिजनेस को समझिए, उसका ग्रोथ को समझिए, उसका सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ A to Z समझिए, उसके बाद में आप पैसा धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए। आप अगर किसी भी उसकी बिजनेस को ना समझ के पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मेरे हिसाब से आपका पैसा एक सट्टा में चला जाएगा। नेटवर्क टेक्नोलॉजी का अभी लेटेस्ट क्वार्टर भी चेक कर लेते हैं, जो अभी 50% लगभग 47-50% गिरावट हुआ है ना, तो उसके पीछे क्वार्टर रिजल्ट भी रहता है। देखो ओवरऑल स्टॉक से नीचे गिर रहा है, तो चलो क्वार्टर रिजल्ट भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरत है। लेटेस्ट क्वार्टर यहाँ पे सबसे पहले सेल देखेंगे। लेटेस्ट क्वार्टर 334 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर 251 करोड़ और लास्ट ईयर 253 करोड़। तो यहाँ पे डायरेक्टली ईयर ऑन ईयर देखते हैं, 32% से सेल्स ग्रोथ हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, डिसेंट, कोई दिक्कत नहीं है। और ईयर ऑन ईयर देखेंगे, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। आप अगर उसको परसेंटेज गिनेंगे तो 33% से 33% सेल्स ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स ग्रोथ हुआ है, प्लस ईयर ऑन ईयर भी सेल्स ग्रोथ हुआ है। चलिए उसके बाद में नेट प्रॉफिट किसी भी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे लेटेस्ट क्वार्टर 30 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर 25 करोड़ और लास्ट ईयर 26 करोड़। तो यहाँ पे निकल के आता है ईयर ऑन ईयर 17% नेट प्रॉफिट हुआ है, तो बहुत अच्छा है। नेट प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे पहले था 25 करोड़ और अभी निकल के आया 30 करोड़। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट हुआ 18% से नेट प्रॉफिट हुआ, मैंने कैलकुलेशन किया हूँ। तो यहाँ पे ओवरऑल इस नेटवर्क टेक्नोलॉजी का क्वार्टर रिजल्ट बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम क्वार्टर रिजल्ट बहुत खराब आया। अब अगर IT सेक्टर यानी कि आप अगर IT सेक्टर के स्टॉक्स देखेंगे तो उसके कंपेयर में इस स्टॉक्स का क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है, लेकिन इन्वेस्ट मत कीजिएगा अभी, ठीक है। अभी भी इसका पी हाई है, 1-2 क्वांटिटी लगा के आप चेक कर सकते हैं, आप रेडर में रखिए। जैसे जैसे ओवरऑल मार्केट अगर बुल पोजीशन में आता है तो बात अलग है, लेकिन अभी डाउन भी हो सकता है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी का कुछ डेटा आपके सामने में रखता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखता हूँ इस कंपनी का कर्जा कितना है। इस कंपनी का कर्जा ओनली 8 करोड़, 8.4444। तो कर्जा मुझे बहुत ही कम लगा, अगर कर्जा डेट टू इक्विटी में देखेंगे 0.02, तो बहुत ही ना के बराबर मुझे तो यहाँ पे कर्जा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और उसके कंपेयर में यहाँ पे रिजर्व देखेंगे, क्योंकि कंपनी का रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई कंपनी का बुरा टाइम आता है तो रिजर्व भी काम आता है। रिजर्व काफ़ी बेहतरीन है, 445 करोड़। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन है, जो मैं आपको दिखाया 72% और प्रॉफिट ग्रोथ 78%। कंपनी का और एक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो प्लेज परसेंटेज। कंपनी का कोई किसी भी टाइप का कोई प्लेज नहीं है। टेक्नोलॉजी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रोमोटर यहाँ पे 71.39% का स्टेक लेके बैठे हैं, काफ़ी लंबा टाइम से स्टेक होल्ड कर रहे हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं है आगे सेल नहीं कर सकते, सेल भी कर सकते हैं। अगर 50% से ऊपर है तो कंपनी का प्रोमोटर स्टेक बहुत अच्छा मान सकते हैं, तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छा है। और FI का हिस्सेदारी देखेंगे, FI पहले से अच्छा खासा स्टेक लेके बैठे हैं। और DI का हिस्सेदारी यहाँ पे DI भी काफ़ी बेहतरीन, मतलब 5 पॉइंट अभी फिलहाल प्रेजेंट में दिसंबर 2024 में 5.23% स्टेक होल्ड कर रहे हैं। तो मैं जब किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ जहाँ पे मुझे प्रोमोटर 50% से ऊपर
होल्ड करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है, मुझे इन्वेस्ट करने में मुझे कोई डाउट नहीं रहता है। और साथ साथ FIDI पहले से होल्डिंग अच्छा खासा रखे, अगर मतलब एक छोटा कंपनी है वहाँ पे 2-3% से ऊपर रखे, और यहाँ पे तो FI 11% और DI 5.23%, तो ये मुझे बहुत प्लस पॉइंट लगा। चलिए कुछ नेगेटिव पॉइंट ढूंढते हैं। क्वार्टरली सेल्स देख लेते हैं। सेल्स यहाँ पे बैक टू बैक देखेंगे, सेल्स यहाँ पे धीरे धीरे सेल्स बढ़ रहा है। और उसके बाद नेट प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। बीच में एक बार डिप हुआ था जून 2023 में, उसके बाद में 15, 26, 30 यहाँ पे एक बार डिप हुआ था। कब हुआ था? जून 2024 में। उसके बाद में 26, 30 प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर यहाँ पे देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप थोड़ा बोरिंग होंगे शायद, लेकिन वीडियो को एंड तक देखेंगे, डेफिनेटली कुछ सीख के जाएंगे। लास्ट में एक बात बताऊंगा। सेल्स यहाँ पे देखेंगे ईयर ऑन ईयर 130 करोड़, 156, 143, 247, 445, यहाँ पे बैक टू बैक किस तरीके से सेल्स ग्रोथ हो रहा है। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मुझे नेगेटिव पॉइंट अभी तक ढूंढ के नहीं मिल रहा है, लेकिन स्टॉक अभी भी बाय मत कीजिएगा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। यहाँ पे नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और 3 करोड़, 4, 8, 22, 47 और 74, और उसके बाद में यहाँ पे TTM ट्रेलिंग मंथ में कितना था, ओह सॉरी 100, मुझे तो थोड़ा कम लगा था। एनीवे 400 और 101, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। देखो किसी भी क्या होता है, कोई एक छोटे कंपनी में होता है, कुछ टाइम के लिए सेल्स यहाँ पे 10 करोड़, 10 करोड़ से 100, 50 करोड़, 50 करोड़ से 500 करोड़, और 500 करोड़ से 5 करोड़, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसे कंपनी मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है। मुझे ऐसा है ना, यहाँ पे 2 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, मुझे इस तरीके से धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है ना, मुझे इस कंपनी में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन इस स्टॉक्स के, इस कंपनी के बारे में एक नेगेटिव पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। ज़्यादा यहाँ पे स्टॉक भी जो है ना 90, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा ओवर लगा, बहुत ज़्यादा लगा। तो क्योंकि इंडस्ट्री पी देखेंगे, इंडस्ट्री पी यहाँ पे 47 है ओनली, तो इसके कंपेयर में आप इस स्टॉक्स को रेडर में रखिए। जैसे जैसे गिरावट होता है वहाँ पे ऐड ऑन कीजिए। ऑलरेडी यहाँ पे आप अगर देखेंगे ना, ऑलरेडी 47% से आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से इन्वेस्ट करना थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, वहाँ से और थोड़ा सा गिर सकता है। बट मैं आपको ऐसा भी बताया, ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी अभी ये धीरे धीरे चल रहा था, वहाँ से 50% जैसा गिरावट हो चुका है। हो सकता है कि ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा बुल मूवमेंट आ जाए, बुलिंग मूवमेंट आ जाए, तो हो सकता है यहाँ से वो धीरे धीरे रिटर्न देना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेश एक स्टार्ट करने के लिए इस स्टॉक को अगर PE चार्ट देखेंगे ना, अभी 1 साल का PE चार्ट देखते हैं। PE चार्ट 1 साल का, यहाँ पे देखेंगे एक एवरेज PE जो है ना, यहाँ पे 160, इसका PE हमेशा से हाई था। और अभी देखेंगे ओवरऑल स्टॉक मार्केट नीचे गिरा था, क्योंकि इसका क्वार्टर रिजल्ट पे आया, सब कुछ अच्छा है। मुझे तो अभी तक नेगेटिव पॉइंट इतना ज़्यादा नहीं मिला, एक ही चीज़ मिला, वो है PE इसका मुझे फिर भी मुझे हाई लगा। बट अभी क्या, ओवरऑल स्टॉक्स मार्केट में गिरावट की वजह से हाई PE में मुझे डर लगता है। बट इस स्टॉक्स में फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आप सोच सकते हैं, लेकिन बल्क में बिल्कुल मत खरीदिए, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ कंपनी है, और आने वाला दिनों में इस कंपनी में काम काज की कोई टेंशन नहीं रहेगा, और डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगा। तो यहाँ पे बल्क में मत खरीद दीजिए, आप थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे क्वांटिटी में, जैसे जैसे गिरावट होगा उस तरीके से आप खरीदिए। आपके पास अगर मान लीजिए 50,000 है, तो मेरे हिसाब से आप उसको 3 पार्ट में ऐड ऑन करके खरीदिए। थोड़ा सा आप लगाइए, और थोड़ा सा और गिरता है तो थोड़ा और ऐड ऑन कीजिए। अगर यहाँ से नहीं गिरता है, थोड़ा रिटर्न देता है, तो थोड़ा सा मजे लीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।